हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 10th क्लास के निर्देशांक ज्यामिति को लेकर मैं आज लेके आया हूं अगले प्रश्न। जैसा कि मैंने आप पिछली लेक्चर में मैंने आपको सूत्रों के बारे में कुछ परिचय कराया था और मैंने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में भी कुछ परिचय कराया था। देखना, आज हम लेके आए हैं कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखना, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं से 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। तो देखना जरा, देखना, अर्थात ये बोल रहे हैं x और y में संबंध ज्ञात करना है और ये हमारा ये वाला बिंदु जो है इस वाले बिंदु से और ये इस वाले बिंदु से ये समान दूरी पर है। तब हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे कि माना बिंदु P हमारा x, y बिंदु A अर्थात 7,1 व B हमारा 3,5 से समान दूरी पर है। तब हम क्या करेंगे, तब हम P और A के बीच की दूरी और P और B के बीच की दूरी, अर्थात जैसा कि हम इस बिंदु को मान लें P, ये हमारा A है, ये हमारा B है और इस बिंदु से ये वाली दूरी, इस बिंदु से ये वाली दूरी ये हमारी समान है। जब ये समान होगी तो हम इसे बराबर कर देंगे। जब ये वाली दूरी इसके समान होगी तो ये हम बराबर कर देंगे। तो हम यहां लिखेंगे P x, y A 7,1 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बराबर P x, y B 3,5 के बीच की दूरी। देखना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, के बीच की दूरी ये क्या होगी, देखना जरा, देखना P A के बीच की दूरी और P B के बीच की दूरी, क्योंकि ये समदूरस्थ है। जो P बिंदु है इस बिंदु से, P बिंदु है इस बिंदु से, ये समान दूरी पे है। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। देखना, जब भी हम इसे करेंगे तो बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। बीच की दूरी PA के बीच की दूरी, अर्थात इसे हम x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। देखना, तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इसी क्रम में हम इसका भी एक सूत्र लिखेंगे, जैसा कि ये हम x1 y1 x2 और ये हमारा y2, तो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इस प्रकार से हम लिखेंगे और इसका अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा भैया। देखना, x2 यहाँ पे कितना है 7 माइनस और ये x1 कितना है x और ये वर्ग प्लस y2 कितना है y2, देखना जरा 1 माइनस y1 कितना है y और ये इसका वर्ग बराबर ये हो जाएगा x2 कितना है x2 हमारा 3 माइनस x1 कितना है x और इसका वर्ग प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 y और ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो देखना, इसे हम हल कराएंगे। देखना, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 7 का वर्ग, देखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2a और ये b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2a और b। इस प्रकार से हम इसे करेंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, 2 गुणा a गुणा b। इसी क्रम से इसका a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2a और b। इस प्रकार से हमने इन सूत्रों को खोल दिया। तो देखना, ये 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, देखना 7 का वर्ग 7 प्लस x स्क्वायर 7 दूनी 14x, ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस के y स्क्वायर और ये माइनस के 2y और ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएंगे और ये प्लस x स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6x और ये प्लस के 25 और ये प्लस के y स्क्वायर और ये माइनस के 5 दूनी 10y। तो देखना यहाँ x स्क्वायर
ये एक्स स्क्वायर से, ये वाई स्क्वायर से, ये कैंसिल हो गए। अब देखना यहाँ पे ये चर राशियां एक तरफ लिखेंगे 14x, और ये देखना 14x है, और ये हमारा ये 6x इस तरफ आएगा तो धन के 6x। इसी प्रकार से माइनस के 2y है यहाँ पे, देखना माइनस के 2y है, देखना ये 2y लिख दिए, और इस तरफ कितने 10y, तो ये धन के हो जाएंगे 10y, और देखना इस तरफ ये कितने 49 और 1 ये हो जाएगा हमारा 50, देखना 49 और 1 ये हो जाएगा हमारा 50, और उस तरफ से हम लेके आएंगे 9, 25 और 9 34, 34 इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे कितने माइनस के 34। तो देखना 25 और 9 34, और उस तरफ क्या बचेगा, उस तरफ बचेगा 0 0। तो इसी क्रम से देखना 14 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8x, ये भी माइनस की, ये 2y है, ये 10y है, यहाँ पर भी कितना बचेगा 8y, और वो धन का बचेगा। 10 में से 2 गई तो 8y धन का बचा। 50 में से ये 34 घटाएंगे, 50 में से ये 34 घटाएंगे तो ये 16 बचेंगे धन के, और ये बराबर 0। तो यहाँ से 8 कॉमन लेंगे, ये धन का बचा, ये माइनस का बचा, और ये 16 उस तरफ करेंगे तो माइनस के 16 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस y बराबर ये 2। तो इस प्रकार से हमारा ये संबंध निकल के आ गया, इस प्रकार से हमारा संबंध निकल के आ गया समय न लेते हुए। और ये हम अच्छे प्रश्न लेके आए हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, समय न लेते हुए। अगला प्रश्न देखना जरा आपकी स्क्रीन पर, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखना जरा, ये रहा, ये हमारा भुज, ये कोट, और ये एक बिंदु हो गया, और ये भुज और ये कोट, ये दूसरा बिंदु, और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखना ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 100% 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखना इसे हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सर्वप्रथम बीच की दूरी डिस्टेंस d से डिनोट करेंगे, और सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाएगा। ये हमारा सूत्र है, इसे कंठस्थ कर लीजिए, इसे लर्न कर लीजिए। देखना यहाँ पे हम x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, इस प्रकार से हमने ये मान लिया, और इस सूत्र में इसे लगाएंगे तो डिस्टेंस d हमारा कितना निकल के आ जाएगा, x2 हमारा p cos थीटा, और ये माइनस x1 तो p sin थीटा, और इसका क्या है वर्ग प्लस y2 कितना है माइनस के p sin थीटा, और माइनस y1 कितना है p cos थीटा, और इसका क्या है, इसका भी वर्ग। और देखना ये अंडर रूट बराबर, इसे हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे हम खोलेंगे p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस के 2 गुणा p cos थीटा इंटू p sin थीटा। तो इस प्रकार से हमने 2ab लिख दिया, माइनस के 2ab प्लस, इसी प्रकार से इसे खोलेंगे, इसका माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। देखना इसका माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस चिन्ह जो भी आएगा वो वर्ग लगा हुआ है तो ये धन हो जाएगा। ध्यान रखना, ये जो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, देखना माइनस चिन्ह को हमने कॉमन ले लिया, उसका वर्ग, और उस तरफ बचेगा क्या, ये भी धन हो जाएगा, ये भी धन हो जाएगा, तो ये p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसी प्रकार से हम लिखेंगे प्लस के 2 गुणा p sin थीटा इंटू p cos थीटा। तो इस प्रकार से हमने ये लिख दिया। तो देखना, और ये इसका सभी का क्या है, ये अंडर रूट है। देखना इसमें से हम p स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और ये देखना p स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये बचा, माइनस के 2p स्क्वायर sin थीटा, और ये cos थीटा हो जाएगा, ये हमारा sin है, sin थीटा cos थीटा, ये धन हो जाएगा। p स्क्वायर यहाँ पर भी हम कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये बचा हमारा यहाँ से। तो देखना यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा क्या, ये इसका गुणा होगा इतना ही रहेगा, तो ये 2p स्क्वायर और ये
साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचेगा हमारा, देखना। और ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, देखना ये अंडर रूट है, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। और देखना ये इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर गुणा 1 प्लस पी स्क्वायर गुणा इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर, अर्थात इसे निकालेंगे तो p अंडर रूट 2 मात्रक, अर्थात हमारा बीच की दूरी जो है p अंडर रूट 2 मात्रक निकल के आएगी। इस प्रकार से ये बेहतरीन प्रश्न मैं लेके आया हूं, उन्हें कंठस्थ उन्हें रिवीजन करते रहिए और सूत्रों को भी आप देखते जाइए। समय न लेते हुए अगले प्रश्न देखना बिंदु 5,0 और ऋण के 12,0 ये इनके बीच की दूरी निकालनी है, बिंदु इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी है। और देखना a कॉमा b और ऋण के a कॉमा ऋण के b इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो देखना जरा इसे हम कैसे करेंगे। ये हमें दिया है बिंदु, दिया है, क्या दिया है, बिंदु 5,0 और ऋण के 12,0 ये दिए हैं, तो इसे मानेंगे x1, इसे y1, x2 और y2। यहां लिखेंगे बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखना डिस्टेंस d बराबर अंडर रूट में ये x2 माइनस x1, तो x2 हमारा कितना है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो देखना ये सूत्र यदि आपको याद नहीं होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जब भी सूत्र हल करोगे तो ये सूत्र आपको याद हो जाएंगे। देखना ज्यादा से ज्यादा गणित को रिवीजन करने से सरल हो जाता है। देखना x2 हमारा माइनस के 12, x1 कितना है 5 और इसका वर्ग प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 0 और इसका वर्ग। तो देखना y2 में से y1 घटा दिया, देखना d बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 12 में से 5 गए, अर्थात ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये हो जाएंगे 17 और ये 17 का वर्ग हो जाएगा प्लस ये 0 हो जाएगा और ये निकल के आ जाएगा 17 का वर्ग। तो ये वर्ग से ये कट जाएगा, ये 17 मात्रक निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 17, 12 5 17 और ये 17 मात्रक निकल के आएगा। तो इसी प्रकार से ये देखना ये हम लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे। ये अगला प्रश्न है, दिया है बिंदु a कॉमा b और क्या दिया है माइनस के a कॉमा माइनस के b और इसके बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो आपको बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी आप देखना ये हमने सूत्र बताया था, ये हमारा सूत्र है। और इसी प्रकार से जब आप प्रत्येक सवाल को करते समय यदि सूत्र को लिखोगे तो आपको सूत्र कंठस्थ हो जाएगा। तो देखना दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो देखना ये हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो इसी प्रकार से हम हल करेंगे। देखना x2 हमारा कितना माइनस का a माइनस x1 a और इसका वर्ग प्लस y2 कितना माइनस का b माइनस का b हो जाएगा इसका वर्ग। तो ये हो जाएंगे 2a का वर्ग प्लस माइनस के 2b का वर्ग, तो ये इसका अंडर रूट, तो इसका वर्ग हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर। तो देखना 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये अंडर रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। ध्यान रखना ये प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है, अर्थात ये बीच की दूरी या मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र के मतलब संबंध से एक प्रश्न अवश्य बहुविकल्पी में या एक अंक में पूछा जाता है। तो देखना और भी प्रश्न हैं। तो देखना ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखना ये बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे। यहाँ पहले से ही हमारे बिंदु लिखे हुए हैं, ये बिंदु और ये बिंदु। तो देखना इसे हम मानेंगे x1, ये हमारा y1, ये x2 और ये हमारा y2, ये हमने मान लिया। तो देखना हम लिखेंगे बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाएगा। तो देखना डिस्टेंस d बराबर x2 कितना है हमारा a cos थीटा
माइनस x1 कितना है देखना a sin थीटा और इसका वर्ग प्लस ये प्लस y तो हमारा कितना है माइनस के a और ये sin थीटा माइनस y1 कितना है a cos थीटा a और ये cos थीटा और ये इसका वर्ग हो जाएगा और ये अंडर रूट। तो डिस्टेंस d बराबर इसको हम हल करेंगे तो देखना इसे हम खोलेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अर्थात a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर और ये sin स्क्वायर थीटा माइनस के 2 गुणा a और ये cos थीटा इंटू a sin थीटा अर्थात ये 2a भी हो जाएगा प्लस इसी क्रम में देखना इसका हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये वर्ग लगा है इसका माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे वो प्लस हो जाएगा उसे आप समझ जाइए। अब हम इसे लिखेंगे a स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इसी क्रम में प्लस 2 गुणा a sin थीटा गुणा a cos थीटा। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे तो देखना और ये अंडर रूट हमारा लगा हुआ है सभी पे अंडर रूट लगा हुआ है तो देखना और ये हमारा देखना ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2a स्क्वायर sin थीटा cos थीटा 2a स्क्वायर sin थीटा cos थीटा ये हमारा कैंसिल हो गया। तो डिस्टेंस d बराबर अंडर रूट में यहां से हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये बचा प्लस यहां से भी हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इसी क्रम में देखना जैसा कि आपको त्रिकोणमिति में हमने पढ़ाया है तो देखना a स्क्वायर इनटू इसका मान हमने 1 बताया था इसी क्रम में a स्क्वायर इसका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका मान 1 बताया था और ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर को हम बाहर लेंगे तो a निकल के आ जाएगा अंडर रूट में 2 और यही हमारा ही बीच की दूरी निकल जाएगी डिस्टेंस हमारे बीच की दूरी हमारी निकल के आ जाएगी अर्थात इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु के बीच की दूरी कितनी है तो a अंडर रूट 2 मात्रक। तो आज के लिए बस इतना ही शेष हम कराते जाएंगे। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।